बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है, फैसला आ गया नारकोटिक्स के ऊपर, मनशियात के ऊपर। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें कोई नई चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करने की कोशिश की है, कि इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। हुआ क्या कि एक आदमी है, उसके ऊपर 1833 ग्राम मनशियात का केस बन गया, FIR दर्ज हो गई। चलते चलते बेल उसकी पहुंची सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब जजेस बैठे और उन्होंने फिर जब आर्गूमेंट सुने तो एक तो जो मुलजिम था उसके वकील साहब के आर्गूमेंट्स ये थे कि पब्लिक प्लेस के ऊपर जब किसी बंदे को आप पकड़ते हैं कि मनशियात बरामद हो गई, नीले रंग का शापर था तो पकड़ लिया हमने, ये लिखत पढ़त हो जाती है सारी। ऐसा क्यों नहीं करते कि CRPC कहती है कि आप जनाब जब भी किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे करते हैं, लोग उधर मौजूद हैं, तो फिर एटलीस्ट आपको चाहिए कि कोई प्राइवेट गवाह भी डाल दिया करें। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि प्राइवेट गवाह अगर मौजूद भी हों तो वो कभी भी खुशी से भाग के गवाह नहीं बनते। उन्हें पता है कि कल को केस चलेगा और चलते चलते केस कितना टाइम लगेगा तो हम अदालतों के अंदर रुल जाएंगे, इसलिए रिलक्टेंट होते हैं लोग जल्दी से प्राइवेट विटनेस बनते ही नहीं हैं, वो पीछे। दूसरी बात ये कि मुझे क्या शौक़ पड़ा है, मैं जनाब अचानक पुलिस वालों ने किसी को पकड़ा है, मुझे गवाह डालें और वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, मेरे खिलाफ गवाहियाँ देता है, इसलिए रिलक्टेंट होते हैं प्राइवेट गवाह। बहरहाल ये तो फिर भी फोरगो किया जा सकता है कि प्राइवेट उन्होंने कोई गवाह नहीं डाले थे। दूसरी चीज़ ये आर्गूमेंट थे वकील साहब के कि जज साहब ये देखिए कि जब ये पुलिस वाले पकड़ते हैं, ANF वाले पकड़ते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो हर पुलिस वाले के पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन होता है। एंड्रॉयड फ़ोन जब भी इनके पास होता है तो इनके पास क्या मुश्किल है कि ये फौरी तौर पे उसकी जनाब फ़ोटो एक बनाएं, छोटी सी वीडियो, कि हम इसी बंदे से रिकवर कर रहे हैं, ये फ़लाँ मटीरियल है जनाब, चरस है, फ्यून है, कुछ भी है, ये सारी चीज़ें हम इस बंदे से, स्पेसिफिक बंदे से, ये 4 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, एक बंदे के पास अगर मोबाइल है, वो वीडियो शूट कर रहा है, उस दौरान, वीडियो के दौरान ही उस बंदे को पकड़ते हैं, उससे ये रिकवर हुआ। अब ये एविडेंस बन जाएगी। बंदा कहता है, इस केस में कह रहा था बिलखसूस कि जनाब मैं उधर अवेलेबल ही नहीं था, जहाँ का ये वकूआ बना रहे हैं ना, फलां पार्क में से मैंने इस बंदे को पकड़ लिया तो इससे बरामद हो गया। कहता है मैं उधर अवेलेबल ही नहीं था, मैं कहीं और था, मेरी लोकेशन ही कहीं और की थी, तो ये गलत है। अब जज साहब कहते हैं कि अगर ये ऐसी ही बात है तो इस कंट्रोवर्सी को कितना आसान है ख़त्म करना, कि आप जनाब इसकी फ़ोटो बना लिया करें, वीडियो बना लिया करें कि ये बैठा हुआ है, ये बंदे गए और ये इसे बरामद हुआ। और आपको पता है कानून शहादत ऑर्डर, उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, 164 आपको अलाउ करता है कि आप मॉडर्न डिवाइसेस से एविडेंस ले सकते हैं, ये बतौर शहादत इसको पेश किया जा सकता है, फिर क्यों नहीं आप ऐसा करते। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने वाली थी, मुलजिम कहता है कि मैंने 17 मई को इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल कर दी थी पुलिस वालों के ख़िलाफ़। तो जब मैंने कुछ पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल की थी तो फिर इस रिवेंज की वजह से उन्होंने 29 तारीख को, चंद दिन बाद, यानी आफ्टर 12 डेज़, इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये मनशियात का झूठा पर्चा दायर कर दिया। फिर जज साहब इस चीज़ पे बरहम भी हुए कि ऐसा क्यों है कि लोग कहते हैं झूठा पर्चा किसी पर डाल दिया। तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर क्या पुलिस हमारी, हम कह सकते हैं 100% वो शरीफ लोग हैं, वो रिश्वत नहीं लेते, किसी के कहने पे ये ब्लंडर नहीं कर सकते। हम कभी भी ये किसी की कसम नहीं खा सकते कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। तो फिर थोड़ा सा इसको मॉडर्न तरीके से डील किया जाए, एविडेंस की प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाए। इसलिए फिर जज साहब ने, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी, बल्कि इस जजमेंट की, इस फैसले की कापी उन्होंने फिर तमाम सूबों के IGs को भी भेजी, उन्होंने जनाब सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को भी भेजी, फिर ANF के चीफ को भी भेजी। तो ये सारे लोगों को भेज के तो यहाँ से उन्होंने ये कहा इनको कि आप ऐसा करें, पुलिस रूल्स हैं, आपके जो भी रूल्स हैं डिपार्टमेंटल, उनके अंदर इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप तब्दील कर लें, उन रूल्स को तब्दील करके ये चीज़ उसमें ऐड करें कि जब भी किसी बंदे को पकड़ना है तो पकड़ के तो उस वक्त फ़ोटो वीडियो कोई होनी चाहिए कि वाकई वो बंदा वहाँ पर मौजूद था। कितनी शानदार एविडेंस होगी। अब पॉसिबिलिटी है ना कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ,
पुलिस वाले अपने सारी कार्रवाई थाने के अंदर करके उधर से मंशियात पकड़ के लिखना ही है ना, डॉक्यूमेंट्स कौन सा बोल के बताएगा कि किस जगह से ये बंदा पकड़ा भी था कि नहीं, जो लिख दिया बस लिख दिया। तो ये एक एविडेंस होगी। तो ये एक बड़े चेंज है, पॉजिटिव चेंज है कि हमारा लीगल सिस्टम जो है उसके अंदर बड़ा खुशाइंद है कि इससे झूठे गलत केसेस जो हैं उसकी हौसला शिकनी होगी। और मुल्ज़िमान को तो बहरहाल इसमें फ़ायदा है, फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा उन लोगों को है जिनके खिलाफ झूठे केसेस कर दिए जाते थे, अब वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि फ़ोटो या वीडियो एविडेंस के तौर पे मौजूद होगी। कहते हैं पार्क में बैठा हुआ था, हमने पकड़ लिया नीला शापर, दिखाएं कहाँ पार्क में बैठा था और कैसे नीला शापर बरामद करते हैं आप। दूसरा उनके लिए नुकसान है, जो असली वाले होते हैं ना मंशियात फरोश, उनके लिए प्रॉब्लम भी है। उनको पकड़ेंगे, वीडियो बनी होगी, डिनाई भी नहीं कर सकेंगे। अभी तो वकला कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं ना, जब वीडियो होगी तो फिर क्या निकलेगा। तो इसलिए खुश आइंदा जी ये फ़ैसला। अगर अनकरीब क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट मंथ में ये पब्लिश भी हो जाए, लेकिन इसका नंबर हम आपको बता देते हैं। क्रिमिनल पिटीशन नंबर 1192 ऑफ 2023। तो ये 2023 की जजमेंट है, अनकरीब ये पब्लिश भी हो जाएगी। आप लोगों के लिए जो रेफरेंस के तौर पर इसको देना चाहें कोर्ट्स के अंदर वो भी दे सकते हैं कि जनाब ये देखिए कोई एविडेंस, सॉलिड एविडेंस मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए, जो कि हर पुलिस वाला कर सकता है, उसकी पॉकेट में मोबाइल होता है, तो वो ये नहीं करते, इट मीन्स कि मैलाफाइडी है। तो इसकी बेसिस के ऊपर ज़मानत हो सकती है। ये एक बड़ी ग्राउंड है। एक अनकरीब, ये मैंने नंबर भी आपको अर्ज़ किया, 1192 2023 की 2023 का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसको अनकरीब पब्लिश हो जाएगा तो फिर आप हर SCMR में आ जाएगा या जिस भी शुमारे में आ जाएगा उसको पढ़िएगा और उधर से रेफरेंस लेके आप अपनी बेल कभी भी अप्लाई करते हैं उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। तो बल्कि इससे अल्लाह करे ऐसा इंस्ट्रक्शन जो चीफ जस्टिस साहब ने दे दिए ना कि ऐसा करना चाहिए, वो अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो बिलखसूस इन्वेस्टिगेशन विंग है हमारा, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। एटलीस्ट वो हमें जज साहब या देखते हैं ना ट्रायल के दौरान कि ये वाकई ये जनाब पकड़ा है, सॉलिड एविडेंस मौजूद होगी। अभी तो हवा में सारी बातें होती हैं और मोस्टली ये कहा जाता है कि सारी कार्रवाई जो है पुलिस ऑफिसर्स ने अपने थाने के अंदर बैठ के कर ली है, ना कोई कहीं पे गया ना आया, तो बस ऐसे ही। तो इससे इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब किया करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।